भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर व साबका मेंबर पार्लियामेंट चौधरी तालिब हुसैन ने आज राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में पहुंचकर बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन पर्चा दाखिल किया। आप सब जानते हैं कि चौधरी तालिब हुसैन भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा चेहरा थे और राजौरी में 2014 असेंबली इलेक्शंस के दौरान इन्होंने राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन भी लड़ा था। वहीं एकाएक चौधरी तालिब हुसैन आज अपने कुछ हिमायतियों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे, जहां पहुंच उन्होंने अपना नॉमिनेशन पर्चा दाखिल किया और यह ऐलान किया कि वो असेंबली इलेक्शंस को राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ने जा रहे हैं। उसके लिए क्या कहेंगे आप? मेरी कोई ख़ास सेवा नहीं है पार्टी के लिए, अलबत्ता 10 साल मैं पार्टी के अंदर रहा हूँ और आई वॉज द फर्स्ट मुस्लिम एक्स मिनिस्टर, एक्स MP और एक्स legislator also. So I joined in 2014. So that was my pleasure, that was my unique experience which I tried, and I did my level best for the society as a whole, irrespective of caste, creed and color, faith, religion. So I'm very much proud of that. I have nothing to say anything that पार्टी ने आज मुझे नहीं दिया है। इस पार्टी के अपने फैसले होते हैं, इसमें क्या है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें पार्टी को पूछना चाहिए था कि आपको नहीं दे रहे। मुझे तो सिर्फ एक ही बात है, गिला है पार्टी। ये निर्णय जो अब आपने लिया है, जिसके लिए नॉमिनेशन आज आपने किया है जी, पार्टी ने अगर मुझे मैं कई दिन तक जम्मू में रहा हूँ, आई वॉज इंडिस्पोज्ड, तो जो भी मतलब है फैसला करना था पार्टी को, तो मेरी नोटिस में लाना चाहिए था, मुझे कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। उतना ही है और कुछ नहीं। वी आर ब्रदर्स और आई विल स्ट्राइव फॉर दी वैल्यूज़ विच आई हैव बीन lauding very much, for the unity of my people, irrespective of caste, creed and color, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये मेरा ओढ़ना बिछाना रहेगा। इसको मैं छोड़ नहीं सकता। पॉलिटिक्स छोड़ी जा सकती है न, और भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं। दुनिया के बड़े इच्छाएं होती हैं, बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, छोड़ी जा सकती हैं, लेकिन ये मैं नहीं छोड़ सकता। लोगों का प्यार नहीं मैं छोड़ सकता। मुझे पता है कि मुझे कितने लोग चाहेंगे, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन अब ये है कि अब मैं आ गया हूँ, मैं फील्ड में आ गया हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं सब लोगों के पास जाऊँ और सब लोगों के लिए काम करूँ। मुझे पार्टी से भी कोई गिला नहीं है, लोकल यूनिट से गिला है। वो ये गिला है कि जब बड़े फैसले होने जा रहे थे, उन लोगों ने हम लोगों को पूछा तक नहीं। ख़ासकर जो डिलिमिटेशन कमीशन जब बना, तो उसमें डिलिमिटेशन हुई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ लोगों के साथ क्या नाइंसाफ़ी है। अभी भी लोगों को ज़रा पूछे, लोगों के दिलों में क्या है कि कोई एक जगह के उठा के दूसरी जगह के साथ, दूसरी जगह के उठा के तीसरी जगह के साथ, कोई ज्योग्राफिक कंटिन्यूटी नहीं है। कोई लोगों को ये नहीं, ये लोग हैं। आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी इज़ देयर, और डेमोक्रेसी ये तो सबके लिए ज़रूरी है। और डेमोक्रेसी ये है कि लोगों के जो हित हैं उनकी रक्षा की जाए और उनको पूछ के फैसले लिए जाए। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी है, कैसे बननी चाहिए, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि ये वाज़ेह एक रूल है गवर्नमेंट का और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि तहसील जो है इट विल स्टैंड एज ए यूनिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, और हमारी राजौरी तहसील के तौर पर खड़ी रहनी चाहिए थी। रही, मेरा गांव नहीं है उसमें रह सका। आई कुडंट एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम टू माई पीपल। जब उन्होंने मुझे पूछा कि आप तो बीजेपी के अंदर हैं और हमारा गांव जो है वो तहसील राजौरी का हिस्सा है, तो वो कैसे ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चला गया। व्हाट डिड आई हैव टू से? नथिंग।
और लेकिन ये है कि जिन लोगों ने किया ना, उन लोगों ने विद बैड इंटेंशन किया। दैट इज़ बैड। दे आर आवर ब्रदर्स और हम उनके साथ सही चले हैं। हमने उनसे मांगा भी कुछ नहीं। पूरे 14 साल में रहा हूँ बीजेपी के अंदर, मैंने कोई ओहदा तो नहीं मांगा। किसी को ये नहीं कहा कि मुझे ये फलां जो है पद चाहिए। मैंने बिल्कुल दिल से प्रार्थना करके, अरदास करके, खुदा की ज़ात को याद करके, और मैंने ठीक तरीके से काम किया है। और जो मेरा शेवा रहा है, मैं आइंदा भी उसी तरीके से काम करता हूँ। लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे? लोगों के लिए कि लोगों को इकट्ठे रहना चाहिए और लोगों को अपना प्यार नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी कीमत पे। उसकी कीमत पे अगर हमारी कुर्बानी की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम देने को तैयार हैं। और सर, जम्मू कश्मीर की सियासत में मुफ्ती साहब और आज़ाद साहब की फहरिस्त में आपका नाम आता है। जम्मू कश्मीर के बड़े सियासतदान हैं आप और गेम चेंजर रहे हैं आप पॉलिटिक्स में। अभी जीतने के बाद आपका क्या लायामल रहेगा? फिर कोई किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी में आप या दाव आएंगे? शहबाज साहब, इट इज़ टू अर्ली। आप मेरे हमदर्द रहे हैं। आई एक्सप्रेस माई थैंक्स in this presence of very डेडिकेटेड जर्नलिस्ट। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे लेट डाउन कभी नहीं किया। सही राय आप देते रहे। खित्ता पीर तो पंचाल में इस वक्त भी लग रहा है कि कम से कम 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जीतने की कतार में हैं, तो क्या सब मिल के कोई फैसला कोई बनाएंगे, करेंगे कुछ? मैं किसी से राब्ते में नहीं हूँ जी। आप मुझे समझे वन मैन आर्मी। मेरी जो है आर्मी बड़ी अजीब है, हिंदू मुसलमान सब को लेके इकट्ठे चलने वाली, और अकेला हूँ इसमें। थैंक यू। संपन्न